चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो मासिक परीक्षा होने वाला है सितंबर में 23 से। जो मासिक सितंबर वाला परीक्षा होने वाला है उसके हम लोग हिंदी को पोर्शन को लिए हैं। तो आप लोग सब्जेक्टिव सबसे पहले याद कर लीजिएगा। ये 100% जो है वो सही क्वेश्चन है, आपको लड़ेगा। ठीक है, आपको जरूर लड़ेगा। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 5 उत्तर दे। तो कहता है कि कवि प्रश्न पहला कहता है कि कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों पहुँचाना चाहता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से आंसर लिखने का प्रयास करेंगे कि कवि अपने आंसुओं को उन सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। देखिए, यहाँ पे सुजान होगा, ठीक है, जहाँ प्रेम की वर्षा होती है। प्रेम की वर्षा अपने लिए नहीं होती है, औरों के लिए होती है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को लिखेगा और 100% लड़ेगा। ठीक है ना। कवि रस खान के कृष्णा को चित्तचोर क्यों कहे हैं, यानी चोर क्यों कहे। ठीक है, चित्तचोर कहिए या चोर क्यों कहे। तो कहते हैं कि यहाँ पे लेकिन यहाँ पर कृष्णा को जो है मखाना चोरी के संदर्भ में नहीं, बल्कि जो है किसके गोपियों के मन के को चुराने के संदर्भ में चोर कहा गया है। तो देखिए, यहाँ पे किसी भी प्रकार की ये मक्खन को चोरी करने के लिए एग्ज़ाम के जो है इंजाम के व्यू से नहीं कहा गया है, बल्कि यहाँ पे गोपियों को जो उनके साथी था, कृष्ण के सारथी था, उसके चित्तचोर के बारे में ये कहा गया है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। हिरोशिमा के में मनुष्य की साखित के रूप में क्या है, यानी हिरोशिमा जो हम लोग पाठ पढ़ते हैं, क्या पढ़े हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वासन आगे जो लिखे हैं उसका हम लोग पाठ क्या पढ़े हैं कि जो है हिरोशिमा में मनुष्य की साखित मतलब क्या होता है, गवाह होता है, सबूत होता है। ठीक है ना। तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखित के रूप में पत्थरों पर झुलसी हुई, है ना, झुलसी हुई पर लिखी हुई, या ये चीज़ तरह से हम लोग लिख सकते हैं। हुई मानव की छाया है और झुलस पत्थर एवं सिमटे से नियमित टूटी फूटी सड़कों पर बनी छाया दुर्दशा यानी दुर्दरता मानवीय जो है विभिन्न विशिष्ट की कहानी कहती है। तो देखिए, यही चीज़ हम लोग लिखेंगे। आप लोग थोड़ा सा जल्दी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, कहते हैं कि कवि जो है कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलते हैं। तो बताइए, कहाँ मिलेंगे आज के जो कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे। तो याद रखिएगा, जो कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर के ये चैप्टर से लिया गया है। रामधारी सिंह जो चैप्टर लिखे हैं उससे लिया गया है। जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि दृष्टि में जनता ही आज का देवता होती है। देखिए, आज के जो देवता है वो क्या है, आज की जनता ही देवता है खलिहानों और आगे है कारखानों आदि में काम करने वाले ही आज के देवता है। ताज के देवता जो किसको कहा गया है, याद रख ले रहिएगा। तो जो कारखाना में काम करते हैं, खलिहानों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो उनको जो काम करने वाले को आज के देवता कहा गया है। क्योंकि इनके अनुसार अगर ये काम नहीं करेंगे तो जो है हमारा जो है सारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि कासू और मदन के बीच झगड़ा का कारण क्या था। तो याद रखिएगा, कासू और मदन के बीच का झगड़ा लट्टू वाला खेल था। ठीक है, लट्टू वाला खेल का से ही हम कासू और मदन के बीच झगड़ा हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये नहीं लड़ेगा, लड़ेगा बिल्कुल 100% लड़ेगा। ठीक है ना, आपको लड़ेगा बिल्कुल। अगर ना भी लड़ता है तो आपको याद रखना है कि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, कहीं ना कहीं आपको काम आ ही जाएगा। ये बात आप लोग याद रख ले रही है। ये चीज़ मान को आपको याद करना है, ना कि यहाँ पे आपको मासिक परीक्षा को मान कर याद रखना है। देखिए कहता है कि रसखानी कबो इन आंसुओं को 100 बरज वन बाग तड़ाग निहारों की व्याख्या करे। देखिए, ये इसका अर्थ है, इसके बारे में व्याख्या कर। तो व्याख्या आपको करने बिल्कुल आता ही होगा। ठीक है ना। व्याख्या किस प्रकार से किया जाता है, व्याख्या करने के लिए आपको आता होगा कि प्रस्तुत, पहले हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति। हमारे पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है, पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से लिया गया है, जिसका रचना कौन किए हैं, रसखान किए हैं, है ना, रसखान किए हैं। उसके बाद में है ये किसके बारे में लिखा गया है, प्रस्तुत पंक्ति जो है कवि व्रज पर अपने जो है
वरज, ठीक है ना। वरज, वरज भूमि किसको कहते हैं? वरज भूमि याद रखेगा। वरज भूमि उसको कहते हैं जहाँ पे गायें चलती चराया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वरज भूमि कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सारे चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, जब भी पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, तो इस तरह से आप लोग को लिख देना है, ठीक है ना। तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल लड़ेगा, ठीक है ना। अगर ना भी लड़ेगा तो इसको ये मान कर याद रखना है कि कभी भी पढ़ाई जो है वेस्ट नहीं होता है, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो यहाँ काम नहीं आएगा, अगला मासिक परीक्षा में काम आएगा। अगर अगला मासिक परीक्षा में नहीं आएगा तो याद रखिएगा वार्षिक परीक्षा में जरूर काम आ जाएगा। तो वार्षिक परीक्षा के व्यू से आपको याद रखना है, ना कि मासिक परीक्षा के व्यू से आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में साइंस वाले पोर्शन के साथ। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब